हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में फिर से एक नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज थोड़ा सा जल्दी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया और सब्जी भी चढ़ा दी। आज मैंने पहली बार जल्दी बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि कल मैं इतनी थक गई थी कि मैं रात में कब सोई मुझे ये भी पता नहीं चला है। सो के और आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। वैसे मेरा इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और जो एडिटिंग है कल वाले व्लॉग की वो मैंने नहीं करी है, वो फिर से वो व्लॉग भी लेट आने वाला है, इसलिए क्योंकि कल रात 9 बज गए थे पूरा हमें, मतलब ये बिजली का काम कराने में। फिर भी 1-2 जगह छूट गया है, मतलब कि जो मैं होल्डर बता रही थी आपको, तो वो भी पूरा नीचे को आ रहा है। तो बताने उसके लिए वो भैया कब तक आएंगे देखते हैं। फिलहाल व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। माता श्री जब उठेंगे उनसे भी मिलाते हैं। और बहन भाई मेरा गया है दादाजी के साथ ऊपर ताई जी लोगों के घर पे सोने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं अभी, फिलहाल तो वही रहेगा दादाजी के साथ। तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से, ठीक है। ये देखिए कालू महाराज जी को। हाँ जी, आटे के चक्कर में तो घूम रहा है। मैंने फैन ऑफ कर दिया ना, देखो फैन भी, कूलर भी बंद कर दिया है। देखो थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए इनको भी। ठंड सी लग रही है, फिर दिन में चलेगा, फिर दिन में गर्मी ज्यादा होती है ना, तो दिन में दोनों चीजें चलेंगी फिर सही नहीं रहता। फिर पंखा थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए पंखे को। अब जब हम रेस्ट लेते हैं, हम सोते हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी हमको थोड़ा सा रहम कर देना चाहिए, नहीं तो खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि दिन भर चलते रहता है, तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई चीज दिन भर चलती। मैं चाहती हूँ थोड़ा देर के लिए शांत तो बैठे वो चीज भी, है ना। तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर देखिएगा। एक ये है, देखो इनको, देखो अब रखा फोन उधर, आप कर रही हैं एक्सरसाइज। क्या फायदा आपको ऐसा करके? कालू से कम है आप? पैर सीधा करने के लिए भी बोला था मैंने, और टेढ़ा ही रखा हुआ। कल बोला था ना सीधा करके रखने के लिए। मम्मी को बोलती हूँ वो चीजें सीधा करके रखा करो, गर्मियों का टाइम है, थोड़ा सही होने के चांसेस ज्यादा रहता है गर्मियों में। अकड़न नहीं आती है इतने पैरों में, हाथों में। और जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना असर इस समय पे पड़ेगा आप पे। बोलती हो ना एक्सरसाइज किया करो, मानती नहीं है ना। 2 मिनट के लिए मानेगी, फिर भूल जाएगी कि अगले बंदे ने क्या बोला। पैर सीधा करो, मैंने कहा कुछ नहीं होता है, पैर सीधा करना है बस। नहीं करना ना, मैं करूंगी, अभी रुक जाओ, मैं करूंगी। सुबह सुबह लेक, क्या मतलब सुबह लेक कला नहीं कर। जब तक वो पैर सीधने वाले तब तक कुछ नहीं मारवेगा। आलसी मोम, आलसी मम्मी है हमारी, आलसी, आलस से भरी हुई है, आलस से परिपूर्ण है पूरी तरीके से। सुबह सुबह दे दो इनको वो हाथ में चलने वाला जो उपकरण है, क्या बोलते हैं उनको, मोबाइल। मोबाइल नहीं होता तो क्या करते आप फिर? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो वीडियोस बना रही हूँ। वो वीडियोस आप देखते हैं। कहाँ लगी रहती हूँ? मैं तो सो गई थी कल रात भी। बिल्कुल, मैं हमेशा सो जाती हूँ, मैं नहीं लगी रहती हूँ फोन पे। आलसी, देखो आलसी मुझे डांट रही है फिर। चलो एक्सरसाइज करो, करो एक्सरसाइज। कम से कम 50 बार करो इसको, फिर मिलूंगी मैं। तो अभी रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, और यहाँ पे देखिए दोनों आराम फरमा रहे। वैसे कालू किसी को आने नहीं देता हमारे घर में, जो कुत्ते आते हैं उनको भगा देता है चटपट करके। किसी को नहीं आने देता है, सोचता सिर्फ मैं ही खाऊं। अच्छा, ये लेट गए हैं यहाँ पे। नाश्ता बना के सबने नाश्ता कर लिया, मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया, माता श्री से भी मिला देते। फिर मैं निकलती हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं हम, 9:15। और ये हमारी माता श्री। गुड मॉर्निंग बोल दो मम्मी। बोल चिप, लेकिन आवाज नहीं आने रहा है, जोर से। गुड मॉर्निंग, जोर से बोला करो। गुड मॉर्निंग। और जो भी चीजें बोलते हो जोर जोर से बोला करो, ताकि लोग सुने उस चीज को। बोलो, बिल्कुल
मेरे से मोटी हो रही है आजकल, मेरे से मोटी लग रही है मम्मी। मोटे देखो देखो, खड़े हो जाओ जरा, खड़े होके दिखाओ, मोटे कान है मोटे। जरा खड़े होके दिखाओ, ये देखो, बाप रे। पहलवान पहलवान मत देखने देना, पहलवान है, हालत नहीं है इसमें। देखा पहलवान बोल रहे देखने दिखने का पहलवान है कि हालत ही नहीं है, हैं? हालत नहीं बिल्कुल नहीं। मम्मी को ना थोड़ा सा, मम्मी और दिन हमने कूलर नहीं लगाया था तो तब से बोल रहे थे कूलर खराब है, कूलर सही कराओ, गर्मी हो रही है। जैसे कूलर ठीक रहा है फिर मेरे पे आके सुबह बोलती है कि आज तो मैं ठंड से मर गई कि जुकाम एकदम रोज जुकाम। मैं आप बताऊँ दर्द अभी तो मम्मी असली गर्मी तो आप पता चलेगी। पता है आजकल सुस्ती सी आ ही रही है, इसलिए माता श्री को भी सुस्ती आ रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा ऐसा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पानी पियो, वॉशरूम जाओ, जितना वॉशरूम जाओगे उतना सही रहेगा। अल्लाह ने कमरे पैंट तो क्या हो गया, रखो ना आपको, फिर वहां मत जाओ ना, कहाँ? सामने ही रखो। सामने बिल्कुल। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। बताना मम्मी मैं किसकी शकल की हूँ, माता श्री? मैं तेरी शकल की हूँ? पता नहीं तो पता दे ले। लोग बोलते हैं कि मम्मी की शकल की है, क्या था नहीं देखना। मम्मी काम है। मैंने एक बार देखो तो सही। ये क्या कर रहे हो? पता नहीं कैसे करती है, मेरे से तो उठा नहीं जाता है। तो ना क्या हुआ एम्स में, क्या हुआ मम्मी आप बताओ, जोर जोर से बताना, बताओ। ये थेरेपी वाला आया। कौन था वो? पता नहीं एम्स में था वो। हाँ, बड़े वाले लड़के ने बुलाया, ऐसे ऐसे मार दिया उसने मेरी छाती पे, मैं मर गई थी उसे। तब तक उन्होंने मेरी छोटी वाली बड़ी वाली जो दीदी थी ना वो थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे 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 मारना हो, बहुत जोर जोर से मार रही थी मम्मी के यहाँ पे। तो हाँ दोनों हाथ से मार रहे थे। छोड़ो आदमी। और उसमें ना मम्मी के यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे छेद हो रखा ना, तो यहाँ पे वो जैसे कफ वगैरह ये चीजें बनती है ना, बलगम वगैरह, तो उससे निकालने के लिए उन्होंने ये, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बना है, पता नहीं वो चीज थी या नहीं थी, वो तो खैर हमें भी नहीं पता है। अब डॉक्टर जैसे बोलेगा, पेशेंट के जो पेशेंट के साथ वाले हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ नहीं यही सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय पे हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो हमने सोचा कि जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमें करवाना ही पड़ेगा, तो पापा ने भी साइन वाइन कराया था, तो इसके चक्कर में फिर यहाँ पे छेद किया जब, तो मम्मी को आवाज, मम्मी तो आप बोल नहीं पा रही थी कि मेरे को दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि उससे आवाज ही नहीं जा रही थी। 2-3 महीने तक तो मम्मी की आवाज ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा कहाँ थी, आवाज नहीं थी। तो बिना आवाज की थी मम्मी, मतलब 2-3 महीने, तो मम्मी को याद भी नहीं है वो चीजें। तो ऐसे थप 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 मारने के लिए बोला, तो वो तो बोल नहीं पा रही थी, बेचारी को परेशान भी हो रही थी। लेकिन पापा आए बाद में, पापा ने देखा, पापा ने बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हो, तो नहीं नहीं बाहर जीभ भी निकाल गई। तो पापा ने बोला कि ऐसे नहीं करना है, वो पेशेंट है, वैसे ही उनके गले में टीटी लगा हुआ था, तो उसके चक्कर में तो वो बोल नहीं पा रही थी, तो बहुत बार इंजेक्शन लगाना आता था मम्मी को, पापा पहले ही बोल देते थे कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे 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 मेरी बड़ी दीदी ने भी किया, और फिर उनको भी डांट पड़ी। मेरी दीदी बोली नहीं 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 कोई बात नहीं, तो थेरेपी है, अच्छी हो जाएगी मम्मी, ठीक हो जाएगी। ऐसे करते हैं, हैं ऐसे ही करते हैं कि तो ठीक हो जाएगी मम्मी की। और जैसे वो लोग मार रहे हो। तो चलिए, जा हॉस्पिटल की बात तो क्या ही याद करनी है। और मैं कई बार बोलती हूँ कि मम्मी का बताएंगे कि क्या हुआ कैसा हुआ, पापा आएंगे तब बताएंगे, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि पापा काम में उलझ जाते हैं और मैं ऑफिस चली जाती हूँ। अब ऐसा होगा कि जब पापा आएंगे तो उस समय मैं घर पे रहूंगी, तो घर पे इसलिए रहूंगी क्योंकि अब मैं जॉब छोड़ दूंगी कुछ टाइम बाद, तो उसके बाद मैं घर पे रहूंगी। तो पापा जब रहेंगे तो पापा बताएंगे, तब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ये चीजें। फिलहाल नहीं करते हैं। और दादाजी को भी हमने नाश्ता दे दिया है, अब हम निकलते हैं ऑफिस की तरफ। मिलते हैं आपसे शाम को। तो ये तो सो रहा भी तबियत ठीक है, एक मिनट ना न्यू ठीक सीजू दद्दी दद्दी और सब चल गए। अच्छा उनकी सो रखा। ओहो बाय बाय। आप मैं कर दूँ ना सुबह से ताजी प्रणाम। हाँ हाथ में क्या हो रोज प्रणाम नमस्ते। बैठ गया। अच्छा कालू ये 4 दिन का तब हाँ ठीक है ठीक है। तुम बाय 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 ताऊ जी बाय। भाई वो पैसे रख देना, उसे खोए ना कहीं, हाथ से निकाल के अपने पास ही रख दो।
आई पाचमी माऊ की बाटी हरियारी जाऊ की आयो मैं नाचे ताको बाटू बाथेगे मैं ताको इसकी गपड़ चपड़ करने के बाद गपड़ चपड़ करने के बाद निकल गए घर। कितने गप्पे मारता है, क्या मतलब? गप्पी मार रहा था तू। तो अभी आवश्यक काम से जा रहे हैं हम भाभी और के घर। मैं ही जा रही हूँ अकेले अकेले, देखना पूरा मोहल्ला सब ऐसा लग रहा है सारे सो गए होंगे। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। ओके जी, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना आप सभी की जिम्मेदारी है। बाकी वीडियोस मैं बनाऊंगी वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो बाय बाय, ध्यान रखें। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।